31वां सर्ग। श्री राम लक्ष्मण तथा ऋषियों सहित विश्वामित्र का मिथिला को प्रस्थान तथा मार्ग में संध्या के समय सोमभद्र तट पर विश्राम। अथ तारजनी तत्र कृतार्थो राम लक्ष्मणो पूषा तुर्मुदितो वीरो प्रहस्तेनान्तरात्मना। तदनंतर विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके कृत हुए श्री राम और लक्ष्मण ने उस यज्ञशाला में ही वह रात बिताई। उस समय वे दोनों वीर बड़े प्रसन्न थे, उनका हृदय हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। प्रभातया तु सर्वया कृत पौर्वाहिक क्रियो विश्वामित्रमृषिच्यायान्यान सहितावभिजम्मतु। रात बीतने पर जब प्रातः काल आया तब वे दोनों भाई पूर्वाह काल के नित्य नियम से निवृत्त हो विश्वामित्र मुनि तथा अन्य ऋषियों के पास साथ साथ गए। अभिवाद मुनि श्रेष्ठम ज्वलंतमिव पावकम ऊचत परमोदारम वाक्यम मधुरभाषिणो। वहां जाकर उन्होंने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र को प्रणाम किया और मधुर भाषा में यह परम उदार वचन कहा। इमस्म मुनि शार्दूल किंकरो समुपागतो आज्ञापय मुनि श्रेष्ठ शासनम करवाय किम। मुनि प्रवर, हम दोनों किंकर आपकी सेवा में उपस्थित है। मुनि श्रेष्ठ, आज्ञा दीजिए, हम क्या सेवा करें। एवं मुक्ते तयोर्वाक्ये सर्व एव महर्षया विश्वामित्रं पुरस्कृत्य रामं वचनमब्रवन। उन दोनों के ऐसा कहने पर वे सभी महर्षि विश्वामित्र को आगे करके श्री रामचंद्र जी से बोले। मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य भविष्यति यज्ञ परम धर्मिष्ठस्ततः यास्यामहे वयम। नरश्रेष्ठ, मिथिला के राजा जनक का परम धर्ममय यज्ञ प्रारंभ होने वाला है, उसमें हम सब लोग जाएंगे। स्वयं चैव नरशार्दूलो सहास्माभिर्गमिष्यासि अवधूतं च धनुरत्नं तत्र त्वयं दृष्टमर्हसि। पुरुष सिंह, तुम्हें भी हमारे साथ वहां चलना चाहिए। वहां एक बड़ा ही अद्भुत धनुष रत्न है, तुम्हें उसे देखना चाहिए। तद्धि पूर्व नरे श्रेष्ठ दत्तम सदसी दैवतय अप्रमेय बलम घोरम मखे परम भास्वरम। पुरुष प्रवर, पहले कभी यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जनक के उसी पूर्व पुरुष को वह धनुष दिया था। वह कितना प्रबल और भारी है, इसका कोई माप तोल नहीं है। वह बहुत ही प्रकाशमान एवं भयंकर है। नास्ते देवा च गंधर्वा नासुरो न च राक्षसा कर्तुमारोपणं सक्ता न कथम च न मानुषा। मनुष्यों की तो बात ही क्या है, देवता गंधर्व असुर तथा राक्षस भी किसी तरह उसकी प्रत्यज्वा नहीं चढ़ा पाते। धनुषस्तस्य वीर्यहि जिज्ञासन्तो महीचित न सेकुरारोपयितं राजपुत्रा महाबला। उस धनुष की शक्ति का पता लगाने के लिए कितने ही महाबली राजा और राजकुमार आए, किंतु कोई भी उसे चढ़ा न सके।
तब्दनर्नुरसार्दूल मैथिलस्य महात्मनः तत्र द्रक्ष्यसि काकुत्स्थः यज्ञं च परमाब्धतम। कुकुत्सत कुल नंदन पुरुष सिंह राम, वहां चलने से तुम महामना मिथिले मिथिला नरेश के उस धनुष को तथा उनके परम अद्भुत यज्ञ को भी देख सकोगे। तब्दि यज्ञ फलम तेन मैथिलेनोत्तममाधनु याचेतम नरसार्दूल सुनाभम सर्वदैवतय। नरश्रेष्ठ मिथिला नरेश ने अपने यज्ञ के फल रूप में उस उत्तम धनुष को मांगा था, अतः संपूर्ण देवताओं तथा भगवान शंकर ने उन्हें वह धनुष प्रदान किया था। उस धनुष का मध्य भाग इतने मुट्ठी से पकड़ा जाता है, बहुत ही सुंदर है। आयाग भूतम नृपतेस्तस्य वेश्मनि राघव अर्चितम विविधैर्गधैर्यधूपैश्चा गुरुगंधि। रघुनंदन राजा जनक के महल में वह धनुष पूजनीय देवता की भांति प्रतिष्ठित है और नाना प्रकार के गंध धूप तथा गुरु आदि सुगंधित पदार्थों से उसकी पूजा होती है। ऐसा कहकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने वन देवताओं से आज्ञा ली और ऋषि मंडली तथा राम लक्ष्मण के साथ वहां से प्रस्थान किया। स्वास्तिवोस्तु गमिष्यामि सिद्ध सिद्धाश्रमाहम् उत्तरे जाह्नवीतीरे हिमवंतम शीलोच्चयम्। चलते समय उन्होंने वन देवता से कहा, मैं अपना यज्ञ कार्य सिद्ध करके इस सिद्धाश्रम से जा रहा हूँ। गंगा के उत्तर तट पर होता हुआ हिमालय पर्वत की उपत्यका में जाऊंगा, आप लोगों का कल्याण हो। इत्युक्ता मुनि शार्दूल कौशिको स तपोधन उत्तरा दिशमुद्दिश्य प्रस्थातुमुपचक्रमे। ऐसा कर कर तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ कौशिक ने उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान आरंभ किया। तम वज्रंतम मुनिवर मन्वगादनुसारी राम सकटिशतमात्रम तु प्रयाणे ब्रह्मावादी नाम। उस समय प्रस्थान के समय यात्रा करते हुए मुनिवर विश्वामित्र के पीछे उनके साथ जाने वाले ब्रह्मावादी महर्षियों की 100 गाड़ियां चली। मृग पक्षी गणाश्चैव सिद्धाश्रम निवासिन अनुजग्मुर्मुहात्मानं विश्वामित्रं तपोधनम्। सिद्धाश्रम में निवास करने वाले मृग और पक्षी भी तपोधन विश्वामित्र के पीछे पीछे जाने लगे। निवर्तयामास तथा हर्षे संग सपक्षिण ते गत्वा दूरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे वासं चक्रुर्मुनिगणा शोणाकुले समाहिता ते स्वागते दिनकरे स्नात्वा हुतसुतासना। कुछ दूर जाने पर ऋषि मंडली सहित विश्वामित्र ने उन पशु पक्षियों को लौटा दिया। फिर दूर तक का मार्ग तय कर लेने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे, तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्यदेव अस्त हो गए तब
चलते समय तब उन ऋषियों ने पूर्ण सावधान रहकर सोनभद्र के तट पर पड़ाव डाला। जब सूर्य देव अस्त हो गए तब स्नान करके उन सब ने अग्निहोत्र का कार्य पूर्ण किया। विश्वामित्रं पुरस्कृत्य निषेदुर्मितौजसा रोमांपे स सौमित्रे मुनेस्तानभिपूज्य च अग्रतो निषसादाथ विश्वामित्रस्य धीमत। इसके बाद वे सभी अमित तेजस्वी ऋषि मुनिवर विश्वामित्र को आगे करके बैठे। फिर लक्ष्मण सहित श्री राम भी उन ऋषियों का आदर करते हुए बुद्धिमान विश्वामित्र जी के सामने बैठ गए। अथ रामो महातेजा विश्वामित्रं तपोधनम पप्रच्छ मुनि शार्दूलम कौतूहल समन्वितम। तत्पश्चात महातेजस्वी श्री राम ने तपस्या के धनी मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र से कौतूहल पूर्वक पूछा, भगवन को न्वयं देश समृद्ध वन शोभित श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते वक्तुमहर्षि तत्वतः। भगवान, यह मेरे भरे समृद्धिशाली वन से सुशोभित देश कौन सा है? मैं इसका परिचय सुनना चाहता हूँ। आपका कल्याण हो, आप मुझे ठीक ठीक इसका रहस्य बताइए। नोदितो राम वाक्यन्नं कथयामास सुब्रत तस्य देवस्य निखिल मृषि मध्ये महात्पा। श्री रामचंद्र जी के इस प्रश्न से प्रेरित होकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महातपस्वी विश्वामित्र ने ऋषि मंडली के बीच उस देश का पूर्ण रूप से परिचय देना आरंभ किया। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 31 सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। जय श्री राम।